जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आ। संत कबीर जी का नाम भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वे एक महान संत, कवि और धार्मिक गुरु थे जिन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को जीवन के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके उपदेशों में जीवन की मूलभूतियों को समझाने का अत्यंत महत्व दिया गया था और उन्होंने इसे अपने उपमानों के माध्यम से सुंदरता से प्रस्तुत किया। दोस्तों, आज हम इस दोहे को विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक, करुणा या दया एक ऊंचे स्तर की मानवीय भावना है। यह एक सहानुभूति भावना है जो दूसरों के दुख और कठिनाइयों के प्रति उत्कृष्ट समर्पण और इतरायता को दर्शाती है। यह एक पॉजिटिव गुण है जो दूसरों के प्रति सहानुभूति, समर्थन और सामंजस्य की भावना को दर्शाता है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उनके साथ सहानुभूति रखना। यह एक ऐसी भावना है जो हमें अन्यों की तकलीफों को अपना समझने की क्षमता प्रदान करती है और हमें उनके साथ उनकी मुश्किलों में साझेदारी और समर्थन का भाव रखने के लिए प्रेरित करती है। करुणा में शामिल है सभी जीवों के प्रति समर्पण, सहाय और स्नेह की भावना। यह दूसरों के दुखों को निजी तौर पर महसूस करने की क्षमता होती है और उनके साथ हमदर्दी और साझेदारी का आदान प्रदान करने की भावना को बढ़ावा देती है। करुणा में शामिल है समस्त मानव समाज के लिए और यह मानवीय समृद्धि और एकता की दिशा में कार्य करने का मार्गदर्शन करती है। यह एक उदाहरणीय गुण है जो हमें दूसरों के साथ समर्थन में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है और हमें एक सहानुभूति भरे समाज की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार करुणा हमें नहीं सिर्फ अपनी सजगता और सद्गुण स्वभाव की ओर प्रेरित करती है, बल्कि यह भी समाज में सामंजस्य, समर्थन और सहानुभूति का माहौल बनाने का संदेश देती है। संत कबीर जी का जीवन भर सहानुभूति और करुणा का अद्वितीय उदाहरण है। उनका जीवन एक निष्कलंक आत्मा की भावना, सार्वभौमिक समरसता और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। संत कबीर जी हमें समझाते हैं कि हमें दयावान बनना चाहिए, क्योंकि जहाँ दया होती है वही धर्म होता है। हमारे आसपास कितने सारे पशु पक्षी होते हैं, उनके प्रति दया रखनी चाहिए, उनको खाना देना चाहिए। कबीर जी की सहानुभूति और सेवा। कबीर जी ने अपने जीवन में दीन दुखी और गरीबों के प्रति अत्यंत सहानुभूति और सेवा भाव को अमल में लाया। उन्होंने अपनी सभी साधनाओं को समर्पित कर दिया था ताकि वह जीवन की सारी कठिनाइयों में फंसे लोगों की मदद कर सकें। कबीर जी का खुद का जीवन शैली। कबीर जी ने अपने जीवन में सरलता और त्याग की भावना को प्रमोट किया। उनकी जीवन शैली ने दिखाया कि अगर हम आत्मा को मुक्ति की दिशा में ले जाना चाहते हैं तो हमें आत्मनिवेदन, सेवा और सहानुभूति के माध्यम से जीवन जीना चाहिए। संत कबीर जी के जीवन में उनकी करुणा और सहानुभूति का अत्यंत श्रेष्ठ उदाहरण है जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है और उन्हें आध्यात्मिक सजगता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। 2. लोभ एक नकारात्मक भावना है जो आपत्तिजनक रूप से धन, संपत्ति या अन्य सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की इच्छा और लालच को दर्शाती है। यह एक आत्मिक दोष है जो व्यक्ति को स्वार्थपरता, संक्षेप में मतलबीता और दूसरों के हित में रुचिहीन बना सकता है। लोभ का विरोध दान, सादगी और सामाजिक सहानुभूति के मूल्यों के साथ होता है। लोभ के लक्षण में यह शामिल हो सकता है: एक, अत्यधिक आग्रह। लोभी व्यक्ति को हमेशा अधिक और अधिक प्राप्त करने की इच्छा होती है, भले ही उसके पास पहले से ही पर्याप्त हो। 2, बिना किसी उपयोग के धन की इच्छा। लोभी व्यक्ति धन एकत्र करता है, लेकिन उसे उसका उपयोग करने की इच्छा नहीं होती। उसका धन बस उसके लोभ को संतुष्ट करने के लिए होता है। 3, दूसरों से संबंध में क्लेश। लोभी व्यक्ति अपने धन को बचाने के लिए दूसरों से संबंधों में संकट डाल सकता है, चाहे वह दोस्ती हो या परिवार से संबंधित हो। 4, समर्पितता में कमी। लोभ के कारण व्यक्ति अपने समय और संसाधनों को दूसरों की सेवा में समर्पित नहीं करता है, बल्कि सिर्फ अपने लाभ की सोच में होता है। 5, सामाजिक संजीवनी की चाह। लोभी व्यक्ति को समाज में उच्चता और सम्मान प्राप्त करने के लिए अधिक और अधिक धन की चाह होती है, चाहे वह समाज में किसी भी मूल्यों की उल्लेखनी के लिए हो या फिर भाग्यशाली बनने के लिए। लोभ पाप का मूल होता है। जो व्यक्ति लोभी होता है वो पाप करने लगता है। हमारे पास जो भी है उसमें संतुष्ट रहो। ज्यादा लोभ करने में पाप की बढ़ोतरी होती है। लोभ को हमारे अंदर के आत्मिक सामर्थ्य की कमी, असंतुलन और दुर्बलता का प्रतीक माना जा सकता है।
और इसे दूर करने के लिए व्यक्ति को सत्संग, साधना और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। 3 जहाँ क्रोध वहाँ काल है, संत कबीर जी का एक महत्वपूर्ण दोहा है जिसमें वे मानव जीवन के अद्भुतता और असरप्रद तत्वों पर चर्चा करते हैं। इस दोहे का अर्थ है कि जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में काल या मौत का साम्राज्य होता है। इस दोहे में संत कबीर जी हमें भावनात्मक और आध्यात्मिक संदेश से युक्त करते हैं। वे क्रोध के दुष्प्रभाव को बता रहे हैं और यह कह रहे हैं कि क्रोध की स्थिति में मनुष्य का व्यक्तिगत और आध्यात्मिक उन्नति में हानि होती है। कबीर जी के द्वारा कहा जा रहा है कि क्रोध एक दुर्बल भावना है जो मनुष्य को बुरी दिशा में ले जाती है। क्रोध के कारण व्यक्ति अपने निष्कलंक और शांतिपूर्ण स्वरूप को भूल जाता है और अन्यों के प्रति असहानुभूति और हिंसा की दिशा में बढ़ता है। इससे उसका आत्मसमर्पण, शांति और संयम हानि होते हैं। इस दोहे का सारांश है कि हमें अपने मन को क्रोध से दूर रखना चाहिए और शांति एवं सहजता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक संजीवनी में सहयोग कर सकता है और जीवन को आत्मिक समृद्धि की दिशा में प्रेरित कर सकता है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आ। इस सुंदर दोहे के माध्यम से संत कबीर ने अत्यंत सरलता और सीधेपन से मानव जीवन के मूल्यों की महत्वपूर्णता को बताया है। यह दोहा उनके विचारों में नैतिकता, धर्म और मानवता के मूल सिद्धांतों को सुंदरता से जोड़ता है। क्रोध का द्वार नरक का द्वार है। जो व्यक्ति क्रोधित होता है, अपने क्रोध पर काबू नहीं पाता है, वो धर्म से पतन होता है। इसलिए अपने क्रोध पर काबू रखो। 4 क्षमा का महत्व समझाने के लिए हमें समाज, आत्मिक और भावनात्मक प्रतिस्थापन की दृष्टि से इसे समझना चाहिए। एक आत्मिक शांति, क्षमा देना और मानना आत्मिक शांति का माध्यम हो सकता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमारे मन का बोझ कम होता है और हम प्रेम और शांति की भावना के साथ जीते हैं। 2 समाज में सौहार्द, क्षमा का अपने आत्मिक स्वास्थ्य के साथ साथ समाज में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो समाज में सौहार्द बना रहता है और लोग एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखते हैं। 3 मानवीय संबंधों की स्थापना, क्षमा व्यक्ति के बीच मानवीय संबंधों को मजबूत करने में मदद कर सकती है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो संबंधों में विश्वास बना रहता है और सहजता आती है। 4 मानवीय समाज का निर्माण, क्षमा के माध्यम से हम मानवीय समाज की दिशा में कार्य कर सकते हैं जो साहस, सहानुभूति और प्रेम पर आधारित हो। यह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए लाभकारी होता है। 5 आत्मविकास, क्षमा देने और मानने से आत्मविकास होता है। यह व्यक्ति को स्वयं को और अन्यों को समझने का क्षमता प्रदान करता है और उसे समस्याओं का सामना करने की क्षमता मिलती है। 6 दूसरों की गलती मानने की शक्ति, क्षमा देना और मानना हमें दूसरों की गलतियों को स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुधारने का अवसर प्राप्त करते हैं। क्षमा का महत्व सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं होता, बल्कि इसका सामाजिक और मानवीय समाज में भी विशेष महत्व है। यह एक सकारात्मक शक्ति है जो हमें आपसी समर्थन, समरसता और शांति की दिशा में बढ़ने में मदद करती है। इंसान को दूसरों की गलतियां को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि माफी में ईश्वर का हाथ होता है और माफी देने में हमारा मन साफ हो जाता है। ईश्वर भी कई गलतियां हमारी माफ कर देता है, तभी तो हम जी सकते हैं। इस दोहे का भावार्थ यह है कि जहाँ दया है वहीं धर्म है। दया एक ऐसी भावना है जो हमें दूसरों के प्रति समर्पित करती है, जो हमें सभी जीवों के साथ सहानुभूति की भावना दिखाती है। यह दोहा हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म उस स्थान पर है जहां हम मेहनत और समर्पण से दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं। विरोधता से जहां लोभ है वहां पाप है। लोभ एक ऐसी दुर्भावना है जो हमें दूसरों की संपत्ति, स्थान या सुख को हासिल करने में रुकावट डालती है। यह दोहा हमें सिखाता है कि अगर हम लोभ की बातें छोड़कर दूसरों के साथ सहानुभूति और साझेदारी का माहौल बनाएं, तो हम पाप से दूर रह सकते हैं। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आ। क्रोध एक अत्यंत हानिकारक भावना है जो हमें अपने आत्मविकास में रुकावट डालती है। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम क्रोध को नियंत्रित करके शांति और सामंजस्य की दिशा में बढ़े तो हम आत्मा के उद्धारण में सफल हो सकते हैं। उनका कहना है कि क्षमा एक ऐसी गुण है जो हमें अपने आत्मिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है
और हमें आपसी संबंधों में समर्पित करता है। इस दोहे के माध्यम से संत कबीर ने एक उदाहरणीय सार्थक जीवन दृष्टि प्रस्तुत की है, जो हमें आदर्श और सफल जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करती है। उनके उपदेशों का पालन करके हम अपने आत्मा के उद्धारण की दिशा में बढ़ सकते हैं और समृद्धि और शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। इस रूपरेखा में संत कबीर के दोहे का विवेचन करने से हमें यह सीखने को मिलता है कि उनकी बातें आज भी हमारे जीवन को महत्वपूर्ण दिशा में प्रेरित कर सकती हैं। उनकी शिक्षाएं मानवता, नैतिकता और धार्मिकता के मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो हमें एक सही और सफल जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। इस प्रकार हम संत कबीर के दोहों से नहीं सिर्फ एक महान ऋषि के विचारों को समझ सकते हैं, बल्कि उनके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को भी सजग और सजीव बना सकते हैं।